नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, हम आपको बताएंगे फरवरी के महीने में आप गोभी की 5 सब्जियों को लगाकर बहुत ही अच्छा प्रॉफिट पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको 5 सब्जियों के बारे में बताएंगे, जिनमें से पहली सब्जी है फूल गोभी की सब्जी। किसान भाइयों, गर्मियों के महीने में फूल गोभी की सब्जी 80 से लेकर 100 रुपये किलो तक बिकती है। जो कि शादियों का सीज़न चालू हो जाता है, उससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप फूल गोभी लगाने के लिए फरवरी में तैयार हैं तो हम आपको 2 सबसे टॉप वैरायटियों के बारे में बताएंगे, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा और मुनाफा होगा। तो किसान भाइयों, अगर फूल गोभी की वैरायटी के बारे में बात करें तो सिजेंटा की माया और सिजेंटा की सुहानी 2 वैरायटियाँ आती हैं। किसान भाइयों, इन वैरायटियों को आप फरवरी के प्रथम सप्ताह में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, सिजेंटा की अगर बीज की बात किया जाए तो हाइब्रिड वैरायटी की 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ इसका बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर इसके रोपाई की बात किया जाए तो आप इसको नर्सरी में पहले लगा दें, इसके बाद फिर खेत में डालें। किसान भाइयों, अगर खेत की तैयारी की बात किया जाए तो आप मिट्टी वाले हल से 2 से 3 गहरी जुताई करवाकर खेत को समतल करके उसमें गोबर की खाद 8 से 10 टन प्रति एकड़ उसमें डलवा दें। किसान भाइयों, गोबर की खाद डलवाने के 10 से 20 दिन बाद गहरी जुताई करवाकर खेत को पूर्ण तरीके से तैयार करवा के आप गोभी के पौधे को क्यारियों में लगा सकते हैं। किसान भाइयों, गोभी में अगर पानी की बात किया जाए तो गर्मी के महीनों में खेत बहुत जल्दी सूख जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आप 4 से 5 दिन के अंतराल में लगातार खेतों में एवं पौधों को पानी देते रहें, ताकि पौधे सूखे ना और मुरझाए ना। किसान भाइयों, गोभी में अगर निदाई की बात किया जाए तो पौधा लगाने के ठीक 15 दिन के बाद पहली निदाई करना बहुत ही अति आवश्यक है, क्योंकि अगर आप खेत की निदाई नहीं करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कीट और रोग लगते हैं। किसान भाइयों, गोभी के खेती करने के लिए 2 निदाई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। किसान भाइयों, अगर गोभी के उत्पादन की बात किया जाए तो 100 से लेकर 150 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर इसके प्रमुख कीट की बात किया जाए तो गोभी में जो फरवरी में गोभी लगती है उसमें माहू, लीफ माइनर और जैसिड थ्रिप्स आदि कीट लगते हैं। किसान भाइयों, गोभी में अगर रोग की बात किया जाए तो आद्र गलन और काला विगलन रोग लगता है, जो कि गोभी में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप फरवरी के महीने में गोभी लगाने के लिए सोच रहे हैं तो गोभी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो। किसान भाइयों, दूसरी हमारी सब्जी की खेती है ब्रिंजल की खेती। ब्रिंजल यानी भांटा की खेती। किसान भाइयों, भांटा की खेती आप फरवरी के महीने में खेती करके बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाई, हम आपको भांटा का 2 वैरायटियों के बारे में बताएंगे, जो कि बहुत ही मार्केट में पॉपुलर वैरायटी हैं। किसान भाइयों, अगर ब्रिंजल की वैरायटी की बात किया जाए तो VNR सीड का 218 नंबर और सेमनीज का निशा, ये बहुत ही ज़्यादा बम्पर वैरायटी हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा फरने के लिए जानी जाती हैं। किसान भाइयों, अगर इसके नर्सरी की बात किया जाए तो आप फरवरी के महीने में इसकी नर्सरी लगा सकते हैं, और नर्सरी लगाने के 15 दिन बाद इसको आप खेत में डायरेक्ट क्यारियों में लगवा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके बीज की बात किया जाए तो 60 से लेकर 70 ग्राम प्रति एकड़ इसका बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर इसके खेत की बात किया जाए तो गर्मी में 2 गहरी जुताई करवाकर गोबर की खाद छिड़कवाकर उसको सूखने के लिए छोड़ दें, और 20 दिन के बाद आप खेत को अच्छी तरह से जुतवा कर क्यारियाँ बनवा कर भांटा को लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर भांटा में पानी की बात किया जाए तो गर्मियों के महीने में बहुत ही ज़्यादा खेत सूखता है। तो किसान भाइयों, 5 से 6 दिन के अंतराल में भांटा के खेत में पानी डलवा देना चाहिए। किसान भाइयों, अगर इसके फल की बात किया जाए तो 60 से 70 दिन में पहली तुड़ाई होने लगती है। अगर इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 200 से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर भांटा में निदाई एवं गुड़ाई की बात किया जाए तो
भाटा लगने के 15 दिन बाद पहली निदाई करवा देना चाहिए और 45 दिन बाद दूसरी निदाई करवा देनी चाहिए, जिससे कि लगने वाले कीट एवं रोग ना लग सके। किसान भाइयों, अगर भाटा में प्रमुख कीट एवं रोगों की बात किया जाए तो तना एवं फल छेदक बहुत ही बड़ा प्रमुख कीट होता है, जो कि बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। किसान भाइयों, मार्केट में एक से बढ़कर एक दवाइयाँ उपलब्ध है, आप उन्हें डलवाकर कीट का रोकथाम कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसमें खाद की बात किया जाए तो यूरिया, डीएपी एवं ऑर्गेनिक खाद डालकर उत्पादन बढ़ा सकते हैं। किसान भाइयों, तीसरी हमारी वैरायटी है करेले की वैरायटी। किसान भाइयों, करेला अगर मार्केट में अभी निकलता है तो स्वाभाविक सी बात है 100 से लेकर 150 रुपये किलो तक बिकता है। किसान भाइयों, करेला बारात में बहुत ही ज़्यादा पसंद किए जाने वाली सब्जी मानी जाती है। तो किसान भाइयों, अगर आप फरवरी के महीने में करेला लगाते हैं तो अप्रैल में स्वाभाविक है लगन के टाइम में 100 से 150 रुपये किलो तक आपको रेट मिलेगा। तो किसान भाइयों, करेला का जो दो टेस्ट वैरायटी है वो ईस्ट वेस्ट कंपनी की पाली और VNR सीड का करण है। किसान भाइयों, अगर आप ये दोनों करेला लगाते हैं तो मार्केट में बहुत ही ज़्यादा बम्पर मुनाफा होगा। किसान भाइयों, अगर इसके लगाने की बात किया जाए तो फरवरी महीने में आप करेला लगा सकते हैं। किसान भाइयों, करेले की बीज की बात किया जाए तो हाइब्रिड किस्म जो होती है 1 किलो प्रति एकड़ इसका बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर करेला को आप थाला में लगा सकते हैं, हमारी मध्य प्रदेश की भाषा में थाला कहते हैं, क्योंकि अगर आप करेले को समतल ज़मीन में लगाएंगे तो पानी लगाने में दिक्कत होगी जब आप शुरुआती दौर में लगाते हैं, क्योंकि करेला लगाने के लिए उसमें 4 से 5 सिंचाई हाथ से बाल्टी से देना पड़ता है। किसान भाइयों, अगर आप खेत की बात किया जाए तो खेत में 10 से 15 दिन पहले गोबर की खाद छिड़कवा देना चाहिए और अच्छी गहरी जुताई 2 से 3 गहरी जुताई करवाकर खेत को धूप के लिए छोड़ देना चाहिए, जिससे कि जो कीट पतंग होते हैं वो खत्म हो जाए। किसान भाइयों, 2 से 3 गहरी जुताई करने के बाद खेत को समतल बना देना चाहिए और उसमें करेले का पौधा लगा देना, दाना लगा देना चाहिए। किसान भाइयों, करेले के दाने लगाने के बाद जब करेला बड़ा हो जाए तो उसको डंडे की मदद से ऊपर झोड़ा देना चाहिए, क्योंकि किसान भाइयों, अगर आप करेले को झोड़ाएंगे नहीं तो वो उसमें जो सब्जी लगती है वो ख़राब हो जाए। किसान भाइयों, अगर इसमें उर्वरक की बात किया जाए तो यूरिया, डीएपी, पोटास आप पौधे की आवश्यकता के अनुसार डलवा सकते हैं और उसमें कुछ ऑर्गेनिक खाद भी डलवाइए। किसान भाइयों, सिंचाई की बात किया जाए तो गर्मी के महीने में आप करेले में 4 से 5 दिन के अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए, जिससे कि करेले का पौधा सूखे ना। किसान भाइयों, अगर इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 60 से 70 दिन के अंतराल में इसकी प्रथम तुड़ाई होने लगती है और इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 100 से लेकर 150 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। किसान भाई, चौथी हमारी वैरायटी है टमाटर की। किसान भाई, अगर टमाटर की सब्जी की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो गर्मी के महीने में टमाटर 50 से लेकर 60 रुपये किलो तक आसानी से बिकता है और टमाटर से किसान भाइयों 1 महीने में 1 से 2 महीने में आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर की जो प्रमुख वैरायटी है हाइब्रिड वैरायटी वो सेमिनिच कंपनी की अभिलाष और सेमिनिच कंपनी की दुर्ग, ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी और सबसे ज़्यादा बिकने वाली वैरायटी है। किसान भाइयों, अगर टमाटर की रोपाई की बात किया जाए, नर्सरी की बात किया जाए तो फरवरी के महीने में आप टमाटर की नर्सरी लगा सकते हैं और 20 दिन यानी 20 फरवरी तक आप टमाटर खेतों में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसके बीज दर की बात किया जाए तो 60 से 70 ग्राम प्रति एकड़ टमाटर का बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर इसमें खाद एवं उर्वरक की बात किया जाए तो जो देसी गोबर की खाद होती है, जुताई करने के 15 से 20 दिन पहले डलवा कर 2 गहरी जुताई करवा के छोड़ देना चाहिए, जिसमें कि जो रोग एवं कीट लगते हैं वो खत्म हो जाएं और पुनः 20 दिन बाद जुताई करवा कर खेत को समतल बनाकर कियारियों की मदद से टमाटर को लगा देना चाहिए। एवं उर्वरक देने की बात आए तो पौधे की आवश्यकता अनुसार यूरिया, डीएपी एवं पोटास दे सकते हैं। किसान भाइयों, अगर टमाटर के पौधों में सिंचाई की बात किया जाए तो 4 से 5 दिन के अंतराल में आप
उसमें सिंचाई देना बहुत ही आवश्यक होता है। किसान भाइयों, अगर टमाटर में आप सहारा देना यानी स्टैकिंग करना चाहें तो बहुत ही होता है, क्योंकि टमाटर में एक जो टमाटर होता है वो गल जाता है। तो किसान भाइयों, आप टमाटर को गलने से बचाने के लिए स्टैकिंग की मदद कर सकते हैं। किसान भाइयों, टमाटर में अगर निदाई एवं गुड़ाई की बात किया जाए तो टमाटर लगने के 15 दिन के अंतराल में 2 बार निदाई करवा सकते हैं, जिसमें कि टमाटर में अच्छे से एयर टाइट हो। किसान भाइयों, अगर इसकी तुड़ाई की बात किया जाए तो 60 से लेकर 70 दिन में इसकी प्रथम तुड़ाई होती है, और इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 200 से लेकर 250 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर इसकी कीट की बात किया जाए तो लीफ माइनर और सफ़ेद मक्खी इसमें प्रमुख कीट होते हैं, और इसके रोग की बात किया जाए तो डैम्पिंग ऑफ अर्ली ब्लाइट, ये 2 रोग होते हैं। तो किसान भाइयों, आप टमाटर लगाकर 2 से 3 महीनों में लाखों रुपए कमा सकते हैं। किसान भाइयों, अगली एवं 5वीं वैरायटी है लौकी की खेती। किसान भाइयों, लौकी की खेती फरवरी के महीने में कर गर्मी में पसंद की जाने वाली सब्जी होती है, जो मार्केट में आसानी से 30 से 40 रुपए किलो तक बिकती है। तो किसान भाई, लौकी की खेती करने के लिए लौकी की 2 प्रमुख जो वैरायटियां हैं वो VNR कंपनी की हरुणा और सेमनीच कंपनी की शारदा बहुत ही पॉपुलर वैरायटी मानी जाती हैं। किसान भाइयों, अगर आप लौकी लगाने के बारे में तो फरवरी से मार्च के बीच में लौकी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसके बीज की बात किया जाए तो 7 से लेकर 800 ग्राम पर एकड़ इसका बीज लगता है। किसान भाइयों, अगर इसके लगाने की बात किया जाए तो इसकी जो कतार से कतार की दूरी होती है 150 से लेकर सेंटीमीटर, और पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर। किसान भाइयों, अगर लौकी में खाद एवं उर्वरक की बात कर रहे हैं तो 8 से 10 टन गोबर की खाद प्रति एकड़ एवं इसके जो यूरिया, DAP एवं पोटास होता है वो पौधे की आवश्यकता के अनुसार आप उसमें डलवा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसमें निदाई की बात किया जाए तो लौकी लगाने के 15 से 20 दिन बाद आप प्रथम निदाई करवा सकते हैं, और किसान भाइयों दूसरी निदाई 40 से 45 दिन में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अगर इसमें सिंचाई की बात किया जाए तो 4 से 5 दिन में के अंतराल में इसकी सिंचाई करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि अगर सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधा सूख जाएगा। किसान भाइयों, अगर इसकी तुड़ाई की बात किया जाए तो 60 से 70 दिन में लौकी की पहली तुड़ाई प्रारंभ हो जाती है, और इसके उत्पादन की बात किया जाए तो 200 से लेकर 300 कुंटल प्रति एकड़ इसका उत्पादन होता है। किसान भाइयों, अगर आप फरवरी के महीने में ये 5 सब्जियों को लगाते हैं तो स्वाभाविक से 2 से 3 महीने में आप 1 लाख से 2 लाख रुपए पा सकते हैं, और बहुत ही, क्योंकि इस समय सब्जियां महंगी होती हैं और मार्केट भी बहुत अच्छा होता है। तो किसान भाइयों, अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी सब्जी की खेती करते हैं।